जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 क्या है बच्चों? द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, organisms and their surroundings, SURROUNDINGS and their surroundings। तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों? लिविंग का मतलब क्या होता है? जीवित, जो जीते हो, है ना, जिन्हें फूड चाहिए खाने के लिए, जिन्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, जिनमें पानी पीने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी भी चाहिए। तो लिविंग मतलब जो जीवित है, अलाइव है। ऑर्गेनिज्म मतलब जितनी भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो जितने भी इस प्लेनेट, इस अर्थ पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। एंड दियर सराउंडिंग्स, और उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स है ना। तो यहां लिखेंगे बच्चों, ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। बच्चों ये जो वर्ड है ना, थिंग्स, THINGS, थिंग्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज, है ना। क्या होगा बच्चों? कोई भी चीज, CHEEZ, चीज। और इसको हम ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, OBJECTS। अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, चीज और ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, फुल स्टॉप। हमारे चारों तरफ क्या है बच्चों? कई सारी थिंग्स, कोई भी चीज या कई सारी ऑब्जेक्ट्स है ना। जैसे कि मैं, जैसे आप, हम लोग क्या है? हम सभी खुद एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है ना। तो हमारे आसपास में क्या, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स भी, हमारे टॉमी भी होंगे, है ना, हमारी कैट भी होगी। तो वो जो जितनी भी कैट हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं, जितने भी डॉग हैं, वो सब भी क्या है? वो सभी थिंग्स हैं। तो हमारे आसपास कई सारी चीजें हैं। हमारे आसपास में बुक्स है, हमारे आसपास में पेन है, हमारी हाथ में क्या है ये बच्चों? अभी मेरे हाथ में बच्चों देखिए, ये मार्कर है, ये डस्टर है। तो सारी चीजें, अभी स्मार्टफोन है जिससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये व्हाइट बोर्ड। तो हमारे आसपास में कई सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो ये लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, चीज, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब बच्चों इनमें मैंने क्या बोला? जैसे कि मैं, जैसे आप, जैसे कि टमी, जैसे कैट, जैसे डॉग, ये सब क्या? जैसे बर्ड्स, जो चिड़िया हैं, जो हम देखते हैं आकाश में उड़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें, और एक ये हुए, और एक होते हैं बुक्स, पेन्स, मार्कर, स्मार्टफोन। तो बच्चों यहाँ पर जो चीजें हैं, जो भी थिंग्स हमारे अपने आसपास में देखते हैं, वो क्या है? 2 टाइप्स के हैं। तो पहले तो ये क्लियर है कि हमारे आसपास में कई सारी चीजें हैं, कई सारी थिंग्स हैं, है ना, या ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, अराउंड अस मतलब हमारे आसपास। अब ये जो थिंग्स है बच्चों, वो 2 तरह की होती है। ये लिख लिया आपने? चलिए, अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कई सारी चीजें, कई सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से कुछ चीजें जो लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। थिंग्स को THINGS थिंग्स को हम बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है? एक होते हैं बच्चों लिविंग थिंग्स, एक कौन होंगे? लिविंग थिंग्स। एक होंगे बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर बच्चों? अब देखिए, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। दोज थिंग्स which those things which need food, air and water for their survival, 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 are called क्या बोलेंगे बच्चों उसको? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, क्लियर है? लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या हो गए?
दोज थिंग्स, वे सभी, दोज देखिए THOSE, दोज का मतलब वे सभी थिंग्स, वे सभी चीजें, ऑब्जेक्ट या वस्तुएं, है ना। थिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तु भी होता है, चीज भी होता है, कोई भी बोलते हैं नॉर्मली कोई भी चीज या कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट। तो थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु या कोई चीज, विच नीड, जिसको जरूरत होती है फूड की, खाने की, है ना, एयर, सांस लेने के लिए हवा, हवा की, एंड वाटर, पानी पीने के लिए, ठीक है बच्चों, फॉर दियर सर्वाइवल आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास में, इन सभी को, है ना, वे सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, भोजन, है ना, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, है ना, फूड चाहिए, एयर, सांस ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, तीसरा है बच्चों वाटर, ठीक है, तो जीवित रहने के लिए लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, वाटर, पानी भी चाहिए, ठीक। तो फूड, एयर और वाटर जिन भी थिंग्स को चाहिए, जिस भी चीज ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स, उनकी सर्वाइवल के लिए, ताकि हम सभी क्या आ सके, जीवित रह सके। अब इतना तो क्लियर है, लिविंग थिंग्स क्या होगा, वे सभी चीजें होंगे जिनको फूड, एयर एंड वाटर चाहिए, क्लियर है। चलिए, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होगा बच्चों, नॉन का मतलब होता है नहीं, NON, नॉन का मतलब नहीं, और लिविंग का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब इनको जो चाहिए वो इनको नहीं चाहिए, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, दोज थिंग्स which do not need food, air and water for their survival are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, क्लियर है। तो जो इनको चाहिए इनको नहीं चाहिए, यानी कि दोज थिंग्स, वे सभी चीजें, विच डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर फॉर दियर सर्वाइवल आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, लिविंग थिंग्स में क्या होगा, जैसे कि हम लोग बच्चों बिना भोजन के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते ना। बिना पानी के रह सकते हैं क्या, 1 घंटा या 2 घंटा रह सकते हैं, पूरे दिन भर रह सकते हैं, लेकिन 1 से 2 3 4 दिन तक हम नहीं रह सकते हैं। बच्चों हम बिना सांस के, बिना एयर के रह सकते हैं क्या, नहीं ना। हम एक क्षण, है ना, एक सिंगल मोमेंट भी बच्चों, हम बिना 1 सेकंड भी एयर के बिना नहीं रह सकते। तो हम लोग क्या हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए। जितनी भी कैट हैं, डॉग है, लायन है, वो सब क्या है, वो सभी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें फूड चाहिए जीने के लिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए। उसी प्रकार जितने भी प्लांट्स हैं बच्चों, वे भी लिविंग थिंग्स है, क्लियर है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में फूड नहीं चाहिए, जैसे कि ये मार्कर, इस मार्कर को फूड चाहिए क्या, जीवित रहने के लिए। ये तो मार्कर अभी हम लिख रहे हैं इससे, है ना, लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑन, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर। तो ये जो मार्कर है बच्चों, इसको हम, इससे हम लिख सकते हैं, इसे भोजन नहीं करना है, इसे पानी नहीं पीना है ना, और इसे जीने के लिए सांस भी नहीं लेनी है, मतलब इसे हवा भी नहीं चाहिए। ना तो इस मार्कर को, ना तो आपके पेन को, ना तो आपकी बुक्स को, ना तो आपके स्मार्टफोन को भोजन यानी फूड चाहिए, ना तो उसे जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए एयर चाहिए, और ना ही वाटर चाहिए। तो ये सब चीज क्या होंगी बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो थिंग्स जो हमारे आसपास में जितनी भी सारी चीजें हम देख सकते हैं, वो 2 तरह की होती हैं, एक लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, क्लियर है। लिविंग थिंग्स जिनको फूड, एयर एंड वाटर चाहिए फॉर सर्वाइवल, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनको फूड, एयर एंड वाटर नहीं चाहिए फॉर दियर, उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर हो गया। चलिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित हो। तो यहां लिखिएगा कि ऑल प्लांट्स, लिविंग थिंग्स में लिखिएगा कि लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड
ऑर्गेनिजम्स, ORGANISMS, ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, लिविंग थिंग्स किनको बोलते हैं बच्चों? तो यहां लिखिएगा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितनी भी एनिमल्स हैं, आपके आसपास में जितने भी जीव हैं, है ना, वो सब क्या है? आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है, क्या है बच्चों? लिविंग थिंग्स। सो दे आर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बच्चों? ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि प्लांट्स, जितने भी प्लांट हैं आपके आसपास में, जो हरियाली पेड़ पौधे होंगे, है ना, है ना, आपके आसपास में गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, आप देखते हैं रोज कैट, डॉग, है ना, काव को, गॉट को, तो सारे जीव, एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है बच्चों, क्यों? क्योंकि इनको फूड, एयर एंड वाटर चाहिए फॉर सर्वाइव। अब इसीलिए चूंकि ये लिविंग थिंग्स है, इसलिए हम बच्चों इसको क्या बोलेंगे? सो इसीलिए दे आर कॉल्ड, दे आर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? लिविंग थिंग्स का दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आएंगे? प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं, और एनिमल्स। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स। तो बच्चों यहां हम लिखने वाले हैं प्लांट्स के नाम। क्लियर है? और यहां लिखने वाले हैं एनिमल्स के नाम। क्योंकि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सब क्या है? लिविंग थिंग्स है या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम उनको। तो प्लांट्स में पहला है, जैसे कि हमने बोला रोज, रोज प्लांट। क्या बोला बच्चों? रोज, गुलाब का फूल बच्चों, रोज प्लांट, है ना। उसके बाद हमने बोला मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, मैंगो ट्रीज। फिर बोला बच्चों नीम ट्रीज, नीम ट्री। ठीक है? उसके बाद सनफ्लावर, सनफ्लावर प्लांट। क्लियर है बच्चों? तो देखिए रोज प्लांट, गुलाब का फूल बच्चों, मैंगो ट्रीज, आम के पेड़, नीम के ट्रीज, सनफ्लावर प्लांट, सूर्यमुखी। ये सारे क्या है? एनिमल है या प्लांट है? प्लांट है। तो ये सब प्लांट्स के नाम है और ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। क्योंकि रोज प्लांट, मैंगो, नीम ट्री, सनफ्लावर, ये सब प्लांट, ट्री, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, इनको क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? जीने के लिए फूड, एयर एंड वाटर चाहिए। ठीक है? चलिए फिर है एनिमल्स। एनिमल्स में पहला नाम है बच्चों हम लोगों का ह्यूमन बींग्स का। ठीक है? क्या है? ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी क्या है बच्चों? हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर है? तो ह्यूमन बींग्स हो गए, यानी कि हम मानव। एक चीज याद रखिएगा, हम ह्यूमन बींग्स जो है बच्चों कभी भी एनिमल्स पे नहीं आते, क्योंकि हम एनिमल से ज्यादा वेल डिफाइंड है। हम लोगों के पास क्या है? सोचने और समझने की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस है। हम लोग किसी भी चीज को समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये नहीं है। हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं इस प्लेनेट पे, वो किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट अलग नहीं कर सके। क्लियर है? तो हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एनिमल्स में क्या लिखे हैं? दूसरा है बच्चों, एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे कि CAT, कैट। क्लियर है? जैसे बच्चों DOG, डॉग। क्लियर है? जैसे बच्चों एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। क्लियर है? जैसे बच्चों बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। जैसे बच्चों SNAKES, स्नेक्स। तो ध्यान दीजिए, ह्यूमन बींग्स यानी हम मानवों को क्या चाहिए? फूड, एयर एंड वाटर चाहिए फॉर सर्वाइवल। ठीक है? जीवित रहने के लिए। कैट, जितनी भी बिल्लियां हैं वो भी लिविंग थिंग्स है। डॉग, जितने भी कुत्ते हैं बच्चों वो भी क्या? लिविंग थिंग्स है। एलिफेंट, हाथी भी लिविंग थिंग्स है। बर्ड्स, चिड़िया भी, स्नैक्स भी। ये सारी चीजें क्या है बच्चों? ये सारे एनिमल्स कहलाते हैं
और ये प्लांट और एनिमल्स क्या होंगे, ये दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर है? तो लिविंग थिंग्स के एग्जांपल क्लियर है, प्लांट्स और एनिमल्स। एग्जांपल अगर पूछा जाए कि लिविंग थिंग्स के क्या होंगे, तो हम बता सकते हैं कि प्लांट्स में जैसे रोज प्लांट, मैंगो प्लांट ट्री, नीम ट्री, सनफ्लावर प्लांट, है ना। फिर बच्चों एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल में ह्यूमन बींग्स है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, बर्ड्स है, स्नैक्स है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ लिविंग थिंग्स के। क्लियर है? इन सब को क्या चाहिए, फूड, एयर एंड वाटर फॉर दियर सर्वाइवल। चलिए, नोट कर लिया आपने? अब ध्यान दीजिए बच्चों, बायोलॉजी, BIOLO, 1 मिनट। अभी हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की देख लेते हैं, NON, नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, वे सभी चीजें जिनको फूड, एयर एंड वाटर नहीं चाहिए। क्लियर? तो नॉन लिविंग थिंग्स में एग्जाम्पल्स लिखना है, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा बच्चों, जैसे कि हमने बोला पेन, PEN, पेन, जिसे आप लिखते हो बच्चों पेन। दूसरा है हमारा बुक्स, BOOKS, बुक्स, किताबें, पेन्स, है ना। तीसरा है बच्चों हमारा टीवी, है ना। चौथा है स्मार्टफोन, SMART, स्मार्ट, PHONE, स्मार्टफोन। पांचवा हम बात करें बच्चों टेबल, TABLE, टेबल। क्लियर है? सिक्स पे बात करें टेबल, जिस पे आप पढ़ते हो, चेयर, जिस पर बैठ कर पढ़ते हो, CHAIR, या चेयर। तो पेन्स, बुक्स, कलमें, किताबें, टीवी, स्मार्टफोन, टेबल एंड चेयर, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। इनको ना तो फूड चाहिए, ना तो एयर चाहिए, और ना ही वाटर चाहिए फॉर एग्जिस्टेंस और फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए इनको ये चाहिए, फूड, एयर, वाटर नहीं चाहिए। ठीक है? क्लियर है बच्चों? चलिए, नोट कर लिया आपने? चलिए, क्या आपके बुक्स या आपके पेंसिल या पेन ने कभी कहा है आपसे कि मुझे फूड दो, है ना, वाटर दो? कभी कहा है क्या उसे एयर चाहिए? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन आपको क्या लगती है, भूख लगती है ना बच्चों, है ना। आपके जो डोमेस्टिक पेट होंगी, जानवर होंगी, जैसे आपकी टमी या कैट, उनको कभी कभी भूख लगता है तो वो आवाज देती है। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, फूड, एयर एंड वाटर चाहिए, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। अब आते हैं बायोलॉजी बच्चों। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है? अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लियर है? तो बायोलॉजी साइंस के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? साइंस के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बच्चों बायोलॉजी, दूसरा होता है बच्चों फिजिक्स, और तीसरा होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। क्लियर है? बायो का मतलब होता है बच्चों जीवन, लोगोस का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाई करना, स्टडी करना। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब क्या है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है? ये ग्रीक वर्ड है बच्चों ये। ठीक है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लिखेंगे बायोस का मतलब लाइफ। क्लियर? और लोगोस का मतलब क्या है, कोमा दीजिएगा, स्टडी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ living things are called biology। तो जितने भी हम लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स की स्टडी हम लोग करते हैं या करेंगे आगे, उन सबको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है? तो हम जितने भी, यदि हम किसी भी चैप्टर में एनिमल्स के विषय में पढ़ रहे हैं,
तो वो कौन सा साइंस का कौन सा पार्ट होगा, बायोलॉजी का पार्ट होगा, क्लियर है। और फिजिक्स का मतलब क्या है बच्चों, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर का स्टडी करना, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम बच्चों नेचर का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, क्लियर है। केमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ मैटर, METTER, मैटर। और मैटर क्या होता है, मैटर मतलब हमारे आसपास में जितनी भी सारी चीजें हैं, ये मार्कर, ये सारे, ये केमिस्ट्री की भाषा में है बच्चों। बायोलॉजी के टर्म में भी हमने देखा था थिंग्स, और यहाँ भी होते हैं। मतलब हम आसपास में जो भी चीजें देखते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या है, मैटर कहलाता है। तो मैटर की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग, केमिकल्स के विषय में। तो केमिकल्स के विषय में किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। फिर फिजिक्स में हम समझते हैं नेचर क्या है बच्चों, है ना। हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स के लॉ किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। चलिए अभी एक चैप्टर आने वाला है इसके बाद, मोशन। क्या आने वाला है बच्चों, मोशन। तो मोशन किस में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मोशन क्या है, हमारी गतिविधियों को बताता है, हमारी चाल को बताता है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है, बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आने वाला जो चैप्टर होगा वो फिजिक्स होगा। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो क्या बोलेंगे हम इसको, बायोलॉजी, क्लियर है। क्लियर है बच्चों, साइंस के 3 पार्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कॉल्ड बायोलॉजी, क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेडिंग क्लियर हो गया। यहां हम लिखेंगे सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास में जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सराउंडिंग्स का मतलब क्या हुआ, देयर आर डिफरेंट types of surroundings, different types of surroundings in different parts of our country। ये क्या लिखा गया है यहाँ पर बच्चों कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स। हमारी क्या है, डिफरेंट अलग अलग तरह के सराउंडिंग्स है ना। वातावरण, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ, हमारी चारों तरफ हमारी वातावरण। डिफरेंट तरह की सराउंडिंग्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की, हमारी कंट्री की अलग अलग जितनी भी कंट्री होती है बच्चों, उनकी क्या होती है, अलग अलग सराउंडिंग्स होती है, क्लियर। जैसे हम अभी इस चैप्टर में अपने देश की बात करेंगे, कंट्री। तो यहाँ पर जो कंट्री की जो बात कर रहे हैं उसमें हम अलग अलग सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमारे भारत देश की अलग अलग जो है ना, जो हमारे भारत देश है उसके अलग अलग पार्ट्स में है ना कौन कौन सी सराउंडिंग्स है, तो वहाँ हम इसकी बात करने वाले हैं, क्लियर है। तो सराउंडिंग का मतलब कोई भी देश, कोई भी कंट्री होगा बच्चों। जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, इंडिया की जितनी भी है ना सराउंडिंग्स होगी, हम वहाँ यहाँ उसकी बात करेंगे। फिर कोई देश होगा बच्चों, वहाँ की जो सराउंडिंग होगी क्या होगी, उसकी बात होगी। चलिए, तो हमारी जो कंट्री है यहाँ पर 29 स्टेट्स है, 29 राज्य हैं बच्चों। हर राज्य में अलग अलग सराउंडिंग्स है, अपना अपना सराउंडिंग, क्लियर है। चलिए नोट कर लिया आपने, एग्जाम्पल्स लिखिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सराउंडिंग्स में क्या है, जैसे कि फर्स्ट है बच्चों हमारा माउंटेन्स ऑफ हिमालयास।
हिमालय, माउंटेन ऑफ हिमालय। तो हिमालय जो है बच्चों, हिमालय की चोटी है, हिमालय की जो चोटी है हिमालय, इसकी क्या है बच्चों, माउंटेन्स है। मतलब हिमालय की जो पर्वत है, हिमालय पर जब जाइएगा तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, बहुत कोल्ड प्लेस है बच्चों। क्या है, हिमालय की जो माउंटेन्स है वो बहुत ही कोल्ड प्लेस है। क्या है बच्चों, कोल्ड प्लेस, कोल्ड प्लेस। हिमालय माउंटेन में क्या होती है, पर्वतों पर पठार, जो हिमालय की पर्वत पठार है बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ठंडे होते हैं, ठंडे जगह होते हैं। दूसरा, हैविंग मैनी ट्रीज। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे कि ओक, OAK ओक, जैसे कि पाइन, कोमा PINES। तो ये दोनों जो पेड़ हैं बच्चों, ये ओक और पाइन्स, ये दोनों ट्रीज कहाँ मिलेंगे आपको, हिमालय की बड़ी बड़ी माउंटेन पर्वत पठार पर। क्लियर है। फिर है बच्चों हैविंग एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है बच्चों, जैसे कि जैसे कि बच्चों हम बात करेंगे माउंटेन गॉट, GOAT, माउंटेन गॉट। क्लियर है। तो माउंटेन गॉड कहाँ मिलेगा आपको, माउंटेन, हिमालय की माउंटेन्स पर। क्लियर। अब देखिए हिमालय जो है बच्चों, ये हिमालय है ना, कंट्री का, हमारे देश का एक पार्ट है। और इसकी जो पर्वत पठार है बहुत ही, उस जगह पे बहुत ही ठंड होती है, कोल्ड प्लेस है। एंड हैविंग मेनी ट्रीज, बहुत सारी ट्री होती है जिसमें कि ओक और पाइन्स है। फिर मेनी एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल में, जैसे कि माउंटेन गॉड। क्लियर है। तो बच्चों दूसरा देखिए, हमने बोला डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट इन राजस्थान, डेजर्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान बच्चों, राजस्थान क्या है, हमारे देश, कंट्री की एक स्टेट है ना, राजस्थान। तो राजस्थान जो जयपुर है, वहां का डेजर्ट क्या है, डेजर्ट माउंटेन सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास का वातावरण। तो डेजर्ट में हम लिखेंगे हॉट एंड ड्राई प्लेस। डेजर्ट कैसा है बच्चों, बहुत ही गर्म और सूखा सूखा जगह है ना। डेजर्ट आप देखिएगा, रेगिस्तान बहुत ही गर्म और सूखा तो सूखा जगह है, ड्राई प्लेस है। ठीक है। हैविंग ट्रीज या हैविंग प्लांट, यहाँ पे कौन सी प्लांट मिलेंगी आपको डेजर्ट में, कैक्टस। कौन सा बच्चों, कैक्टस। क्लियर है। फिर होता है हैविंग एनिमल्स, जैसे कि बच्चों CAMEL, कैमल। तो यहाँ पर ऊंट मिलेंगे आपको, है ना, बड़े बड़े ऊंट मिलेंगे। यहाँ पे, यहाँ की जो प्लेस है, जगह बहुत ही गर्म है ना, और ड्राई प्लेस है। फिर यहाँ पर कैक्टस जैसे प्लांट मिलेंगे। ठीक है। डेजर्ट क्या है बच्चों, एक सराउंडिंग से। क्लियर है। माउंटेन क्या है, एक सराउंडिंग से। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। तो ये दो सराउंडिंग्स क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे सराउंडिंग्स पे। नोट कर लिया आपने, चलिए। तीसरा सराउंडिंग है बच्चों कोस्टल एरिया, COASTAL, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया का मतलब है सी साइड एरिया, समुद्र के किनारे की जगह। समुद्र के क्या है बच्चों, किनारे, समुद्र है उसके किनारे की जो प्लेस है, जगह है, उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया जो होता है बहुत ही ह्यूमिड होता है, HUMID, ह्यूमिड प्लेस। ऐसा जगह है बहुत ही ह्यूमिड है। आप समुद्र के किनारे खड़े रहिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा, है ना, क्या हो गया आपको, ह्यूमिड, शुष्क वातावरण, बहुत ज्यादा नमीपन, ह्यूमिड लगेगी ना, बहुत ज्यादा वातावरण क्या होगा, लगेगा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा गीला है वहां। तो ह्यूमिड है, क्योंकि वो पानी है बच्चों, पानी पानी। तो ह्यूमिड प्लेस है। ठीक है। इसमें हैविंग प्लांट्स कौन से मिलेंगे बच्चों, हैविंग प्लांट्स लाइक पाम ट्री, PAL, पाम ट्री, पाम के ट्री मिलेंगे समुद्र के किनारे। क्लियर है। चलिए। फिर है बच्चों हैविंग एनिमल्स,
यहाँ बच्चों जानवर कौन सी मिलेंगे एनिमल्स, जैसे कि लाइक फिश, FISH फिश, CRAB क्रैब, क्रैब केकड़ा और मछलियाँ। तो फिश के किनारे क्या होती है, जगह बहुत ही ह्यूमिड होती है, शुष्क, और प्लाम ट्री होती है। जो एनिमल्स हैं इनके पास वो फिश मछलियाँ मिलेंगी और क्रैब मिल सकते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरिया बच्चों क्या है, एक सराउंडिंग्स है ना, सी समुद्र के साइड वाली एरिया। कोस्टल कहीं लिखा होगा तो समझ जाना है कि सी साइड एरिया, और कभी कभी बच्चों इसको हम बोलते हैं शोर, सी शोर एरिया, क्लियर है, SHORE शोर, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी यहाँ क्या है कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स, देखिए यहाँ भी प्लांट है और यहाँ भी प्लांट है, यहाँ भी एनिमल्स है, यहाँ भी एनिमल्स है। सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच सराउंडिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट एनिमल्स फाउंड इन अनदर सराउंडिंग्स। मतलब कि इस सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल्स हैं, इस सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल से क्या होंगे बच्चों, बहुत ही डिफरेंट होंगे, बहुत ही अलग होंगे, क्लियर है। जो पाम ट्री है बच्चों वो कैक्टस से क्या होगा, अलग होगा। फिश क्रैब क्या होंगे, कैमल से बिल्कुल अलग होंगे, कैमल कितना बड़ा जीव है, और फिश छोटे छोटे मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, तो मछलियां जो है पानी में रहेंगी, और कैमल क्या होंगे, लैंड पे रहते हैं। तो अलग होने का मतलब क्या है, वेरी डिफरेंट का मतलब ये पानी में रहते हैं फिश, है ना, और ये लैंड पे रहते हैं। कैक्टस बच्चों जो जिसको कैसा प्लेस चाहिए, बहुत ही हॉट एंड ड्राई प्लेस चाहिए, उसी जगह पे ये पाम ट्री को कैसा प्लेस चाहिए, बहुत ही ह्यूमिड प्लेस चाहिए, क्लियर। तो जितने भी प्लांट एनिमल्स अगर किसी एक सराउंडिंग में जो रहते हैं वो दूसरे सराउंडिंग्स पे रहने वाले प्लांट एनिमल से अलग होते हैं, क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए इसमें लिखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, all plants and animals found in each surroundings are very different from plants and animals FOUND found in other surroundings। ध्यान दीजिए बच्चों कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स यानी जितने पेड़ पौधे हैं होते हैं एंड एनिमल्स जी, फाउंड इन इच सराउंडिंग्स आर वेरी डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग होते हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अदर सराउंडिंग, जो दूसरे सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले प्लांट एनिमल से क्या होंगे, अलग होंगे। चल क्लियर है। और इस प्रकार से बच्चों हमें फील आ रहा है कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बाद हमने देखा बच्चों फूड एंड एयर वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं लिविंग थिंग्स। हमने सराउंडिंग्स की बात किया कि सराउंडिंग्स में कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारे एनिमल्स होते हैं, जो हर सराउंडिंग्स का जो नेचर है प्लांट एनिमल्स का वो अलग अलग होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टार्ट दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टर CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब क्या है बच्चों कि लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी इसमें गुण होते हैं।
तो हमारे पास कौन सी गुण है, हमें फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। वी कैन मूव, हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना। हम लोग की ग्रोथ होती है बच्चों, तो हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसी प्रकार जितनी भी कैट हैं, डॉग हैं, जितनी भी प्लांट हैं, सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुण शो करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट में, फर्स्ट दीजिएगा कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए बच्चों, जीने के लिए फूड चाहिए, एयर चाहिए, हवा, और पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। दूसरा लिखिएगा लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या हो सकते हैं बच्चों, ग्रो कर सकते हैं। ग्रो का मतलब क्या है, हम पहले क्या थे, बच्चे थे बच्चों, धीरे धीरे हमारी हाइट हुई, हम लोग बड़े हुए, हमारी साइज, है ना, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो हमारी ग्रोथ हो रही है। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, फुल स्टॉप। तीसरा लिखेगा THEY। दे हम किसके लिए यूज किए हैं, लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हम दे का यूज किए हैं, ठीक है बच्चों। तो दे कैन मूव बाय themselves, फुल स्टॉप। अब जो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण या विशेषता है लिविंग थिंग की, दे कैन मूव। तो हम सब क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हम सभी अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो हम लोग मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और प्लांट जो है बच्चों, प्लांट वो मूवमेंट शो नहीं करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मूवमेंट में पढ़ चुके हैं, मूवमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन पोस्चर, क्लियर है। हाँ, हम लोग लोकोमोशन कर सकते हैं, लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों छुई मुई का प्लांट, आप छूते हैं तो वो क्या होता है, वो तुरंत अपनी क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी शो करता है उसमें। चलिए, तो दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे कैन रिस्पायर। हम सब क्या कर सकते हैं बच्चों, रिस्पायर का मतलब होता है हम लोग सांसें लेते हैं, और वो जो ऑक्सीजन गया है हमारे, है ना, एयर के साथ शरीर में, वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू क्या होता है बच्चों, ब्लड उस ऑक्सीजन को हर एक सेल्स तक पहुंचाती है, और वो फूड जो हम खाते हैं उसके साथ मिल करके फूड को क्या करती है, ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। तो ग्लूकोज क्या होते हैं, जब टूटते हैं तो फिर से वो क्या बनता है हमारे शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन। तो रिस्पायर भी हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, क्लियर है। तो दे कैन रिस्पायर। पांचवा, दे एक्सक्रीट। हम लोग एक्सक्रीट भी करते हैं, EXCRET, एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब जैसे कि गर्मी का सीजन, समर सीजन में क्या होता है, हम लोग पानी खूब पीते हैं, है ना, वी इनटेक वाटर, है ना, लॉट्स ऑफ वाटर। तो उससे क्या होगा कि हमारी स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा बॉडी से, बाहर जाएगा स्वेटिंग, तो ये स्वेट है वो क्या हो रहा है, एक्सक्रीट मटेरियल, मतलब वेस्ट मटेरियल। क्या होता है बच्चों, एक्सक्रीट का मतलब वेस्ट मटेरियल। तो शरीर यानी बॉडी से हमारी वेस्ट मटेरियल जो बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट बोलते हैं, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, एक्सक्रीट। सिक्स्थ में लिखिएगा दे, THY, दे कैन रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि जो इंसान है वो इंसान क्या कर सकते हैं, बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितने भी, जैसे कि सपोज कोई एलिफेंट है तो वो एलिफेंट को प्रोड्यूस कर सकता है ना। कोई डॉग है तो डॉग को प्रोड्यूस कर सकता है, क्लियर है। प्लांट है तो प्लांट को प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस मतलब अपनी जो है स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करना है, अपनी स्पेसीज को मेंटेन करना, ठीक है। तो री मतलब होता है फिर से, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, मतलब हैविंग यंग वंस, हैविंग यंग वंस क्या होगा बच्चों, बेबी होंगे, यंग वंस हो सकते हैं हम। चलिए, तो दे कैन रिप्रोड्यूस, फिर से हम लोग अपनी आगे की जो स्पेसीज को मेंटेन कर सकते हैं।
7th, they have a definite life span, full stop. दे हैव ए डिफिनिट लाइफ स्पान। क्या होता है बच्चों, हम लोगों में एक निश्चित जीवन काल होती है हमारी, है ना। हमारा डेट ऑफ बर्थ से लेकर के डेथ तक, है ना, जन्म से मृत्यु तक के बीच में क्या है, लिमिट है बच्चों। हमारी जन्म हुई है तो मृत्यु होनी है, तो ये जो बर्थ से लेकर के डेथ तक क्या है बच्चों, टाइम लिमिट है। आफ्टर विच लिखिएगा, आफ्टर विच, फुल स्टॉप मत दीजिएगा यहाँ पर, है ना। आफ्टर विच they die, after which they die। तो DIE, तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हम सब की कुछ लिमिट, वो डेफिनेट लाइफ स्पान होती है। निश्चित लाइफ स्पान, डेफिनेट मतलब निश्चित लाइफ स्पान, जीवन काल है। उसके बाद आफ्टर विच दे डाई, उसके बाद क्या होंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स से मर जाते हैं। क्लियर है। तो अगर बर्थ यानी जन्म लिए हैं कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उनका जो डेथ है वो निश्चित है। इसलिए लाइफ स्पान क्या है बच्चों, डेफिनेट है हमारे पास। तो हमें अपनी लाइफ में इसीलिए कुछ ऐसा भी करना है, क्या होगा, क्योंकि डेथ लिमिट में है। तो डेथ क्या है बच्चों, डेफिनेट है, क्योंकि जो मृत्यु है एक ना एक दिन होनी है। इसलिए कुछ ना कुछ क्या करना है, बिल्कुल करना ही है। तो हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों हम अभी देखेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, चलते हैं, लोकोमोट करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर, ऑक्सीजन लेते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, अपनी शरीर बॉडी से बाहर निकालते हैं। कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करके यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। एंड हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान, एक निश्चित जीवन काल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अभी हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषता का पढ़ेंगे, फूड, एयर एंड वाटर। नोट कर लिया आपने, चलिए। पहला है हमारा फूड, एयर एंड वाटर। इसमें लिखना है बच्चों कि द ऑल, इसमें लिखिएगा द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। क्लियर है, टू स्टे अलाइव, फुल स्टॉप। इसमें लिखा गया है कि द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, नीड फूड, एयर एंड वाटर। क्या चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए, टू स्टे अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित, है ना, लिविंग थिंग्स। तो टू स्टे अलाइव मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड, एयर एंड वाटर चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट होते हैं, मेक देयर own food, make their own food by the process of photosynthesis, 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 फुल स्टॉप। हमने बोला कि लिविंग थिंग्स में जितने भी प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे, मेक दियर ऑन फूड, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये सारे प्लांट किस प्रोसेस से, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। फोटोसिंथेसिस बच्चों ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, मेक दियर ऑन फूड। क्लियर है।
चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एनिमल्स obtaining their food from plants and other animals, फुल स्टॉप। हमने बोला कि एनिमल्स जितने भी हैं, जितने भी जीव हैं, ऑब्टेनिंग दियर फूड, एनिमल्स को भी फूड मिलता है, किससे मिलता है? ऑब्टेन मतलब प्राप्त करते हैं सारे जीव फूड को, फ्रॉम प्लांट से, किससे बच्चों? प्लांट से, एंड अदर एनिमल्स, मतलब जो प्लांट ने अपना भोजन खुद बनाया फोटोसिंथेसिस से, तो वो जो प्लांट है उसको कौन खाएंगे? एनिमल्स। तो एनिमल्स को फूड मिला प्लांट से एंड दूसरे जानवरों से। दूसरे एनिमल मतलब कि डियर को कौन खाते हैं? लायन। तो लायन जो है एनिमल्स को क्या हो गया? लायन का फूड, अदर एनिमल लाइक डियर एज ए फूड, है ना? क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया? चलिए अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि काव, COW, काव ऑब्टेनिंग एनिमल के जगह पे क्या लिखा हमने यहाँ? काव, गाय, हमारी जो गाय होती है, ऑब्टेनिंग इट्स फूड फ्रॉम ग्रास, GRASS, ग्रास, यानी कि ये क्या है? प्लांट्स है, फुल स्टॉप। ये क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, ये जो है क्या खा रहे हैं? ये है बच्चों प्लांट, ठीक है, और ये है हमारी गाय माता, गौ, क्या है? काव। तो काव एक एनिमल है जो कि क्या कर रहा है? इस प्लांट को, ये क्या है? GRASS, घास है, ग्रास को खा रहा है बच्चों, है ना? गाय क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास। तो ग्रास जो है बच्चों क्या है? एक प्लांट है, और ये प्लांट जो है ना, जब ये जो सन है यहाँ पर, SUN, सन, तो सन से ये अपना फूड तैयार करता है बच्चों, ग्रास, और ये बड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर इसी को क्या करते हैं? ये जो गाय होती है, काव, इसको खा लेती है। क्लियर है? तो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो बच्चों इसी की जगह पे यदि हम लायन की बात करें, तो लायन जो है क्या खाते हैं? डियर को, हिरन को क्या करते हैं वो? तो डियर भी एनिमल है और लायन भी, तो लायन जो है क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इसलिए हमने कहा कि एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉ एंड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स लाइक लायन। क्लियर है? तो एक दूसरे पे बच्चों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। क्लियर है? एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। क्लियर है? तो काउ ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम ग्रास। यहीं पे लिखिएगा बच्चों कि फूड
provides the material for growth, growth, growth and energy to carry out life process. लाइफ प्रोसेस क्या होती है बच्चों? जो हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होना होता है। जैसे इस गाय ने इस घास को खाया तो अब इसका क्या होगा? डाइजेशन होगा इनकी बॉडी के अंदर में इनसाइड, तो उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। तो लाइफ प्रोसेस को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, है ना, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलेगा बच्चों? फूड। तो फूड खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा और ये गाय क्या करेगी? हमें दूध देंगी और हम उस दूध को पियेंगे। चलिए, तो हमें बोला कि फूड प्रोवाइड्स द मटेरियल फॉर ग्रोथ। फूड से क्या मिला इनको? वो मटेरियल मिला जो इनकी ग्रोथ के लिए चाहिए। तो हम भोजन क्यों करते हैं, है ना? वी ईट फूड फॉर गेटिंग एनर्जी के लिए, ताकि हम अच्छे से काम कर सके। क्लियर है? तो फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी अच्छी ग्रोथ हो सके। क्लियर है? तो जीवन के कई सारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। चलिए, अच्छी ग्रोथ और एनर्जी के लिए। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? चलिए, अब बच्चों एक तो लिविंग थिंग्स हमने देखा, अब नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पॉइंट लिखिएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स do not need food, air and water, full stop। एग्जाम्पल के लिए टेबल is a non-living things which does not need food। तीन कौन सी चीजें होंगी? पहली फूड बच्चों, दूसरा एयर और तीसरा क्या होगा? वाटर। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, ये है आपकी टेबल। तो ये जो टेबल है बच्चों, ये क्या है? टेबल है TABLE, टेबल। तो ये टेबल जो है ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसको ना तो फूड चाहिए, ना तो एयर की जरूरत है, ना तो वाटर की जरूरत है। इसलिए हमने कहा कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। तो क्या ये टेबल आपको बोलता है बच्चों कि फूड हमें दो खाने के लिए? नहीं ना। क्या ये बोलता है बच्चों कि हमें वाटर दीजिए, पानी पीनी है? क्या ये बोलता है कि हमें सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता है? नहीं ना। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। क्लियर है? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज जो आपने लेक्चर देखा उसके नोट्स बच्चों अच्छे से तैयार कीजिए, वीडियोस को पॉज करिए, टाइम स्पीड को और थोड़ा डाउन कर सकते हैं बच्चों, स्पीड को स्लो कर सकते हैं, और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके नोट्स बनाइए, और आज जो आपने पढ़ा उसको आज ही कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू कंसेप्ट, ग्रोथ के साथ। पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।